और दूसरा कौन सा क्वेश्चन किया था? बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 4 थे, सोशल ऑब्जेक्टिव 6 थे। यस और यस बोलो, देख के ही बोल दो। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट चैप्टर। खत्म हुआ था ना लास्ट में? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी याद है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी वॉज डिवाइडेड इंटू फर्दर 3 पार्ट। याद आ रहा है सब? एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव वगैरह वगैरह वगैरह। याद है कि भूल गया? पक्का? तेरे को तो याद रहेगा नहीं रौनक, तू तो था नहीं। हाँ 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 क्या बोल रहा है पुक्कट में? चालू गाड़ी में बैठ जाने का तेरे को। वीडियो लेक्चर तो देखा नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर तो अपने को परवड़ता नहीं है। देख के क्या किया? 2 सेंटेंस बता दे उसमें से, चल। देखा था ना रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें से 2 सेंटेंस बोल दे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में क्या बोला था मैंने लेक्चर में, बता। छोड़ देना, ओवर एक्टिंग क्यों करता है फिर? अब बुक क्यों नहीं लाया? लाया? अरे निकाल के दूं? शुड आई हेल्प यू? हाँ, शुड आई कॉल ऑफिस बॉय फ्रॉम आउटसाइड? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तेरे पास? अरे वाह, अरे वाह। नो, आउट। क्या बोल रहा है तेरे को? कुछ बात कर रहा है ना तेरे साथ? अरे बाप रे, कौन सा बुक है वो कौन सा बुक है नीचे? अच्छा। कैसे भूल कैसे जाते हैं बेटा हम लोग? हाँ, इको पढ़ा दूं? आता मेरे को थोड़ा थोड़ा। प्रीतेश सर पढ़ाते ना? प्रीतेश इज माई स्टूडेंट, तो उसको पढ़ाया है तो तुमको भी पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाऊँ इको? हटाओ बुक हटाओ। हाँ, नहीं नहीं वो रहने दो, उधर ही रहने दे डेस्क पे। हाँ, ऐसा हाथ रख। हाँ, हाथ ऐसा अलग अलग रख थोड़ा, ऐसा अलग। हाँ, अभी थोड़ा सर पटक दे 3 बार। रगड़ने को नहीं बोला बेटा, पटकने को बोला है। हेल्प करो इसको कोई। कितना ट्राई कर रहा पटकने का? क्या कर रहा है तू? हेल्प कर उसको, या उसका हाथ पकड़ के रख, या उसका मुंडी पटक नीचे। चलेगा? हाँ, एक एक हुआ, एक अभी एक हुआ। हाँ हाँ, अभी याद रहेगा बेटा? हाँ हाँ, याद रहना चाहिए। इधर ऐसा होएगा ना, सूजन निकलेगा ना इधर, तो आईने में देख के याद आएगा, अरे हाइला बुक नहीं लाया था। और कोई है ऐसा जिसको सर में दर्द है कोई? एनीवन? लाए हैं सब लोग? पक्का ना? ग्रेट। So let's start with the new chapter called as trade. ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है आपके सामने जो स्क्रीन पे है इस वक्त। दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, टाइप्स ऑफ ट्रेड। नाउ ट्रेड का सीधा साधा कॉमर्स का लैंग्वेज का मतलब होता है बिजनेस करना, एंड बिजनेस से भी और अगर डिफाइन करके बोलेंगे, ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग।
बेचना और खरीदना, इसको बोलते हैं ट्रेड, बराबर। मतलब बिजनेस को और नीचे जाके डिफाइन किया और माइन्यूट लेवल पे जाके डिफाइन किया बिजनेस को। बिजनेस का एक पार्ट है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एंड इफ यू रिमेंबर, ट्रेड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, याद है किसी को? कौन सा था? होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। यहां पे उसका नाम थोड़ा अलग लिखा है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल बोलेगा तो होम, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, व्हेन यू डू एनी बाइंग एंड सेलिंग of goods and services, that is called as internal trade, or in other word it will be called as home trade. Then comes external trade, that is outside geographical boundary, that means with the other country, that is what we say foreign trade, right? Again, if you see, internal trade is divided into two parts: wholesale trade, retail trade. होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड में वापस से कम टू द रिटेल ट्रेड। ये चैप्टर में जो मेजर आपको पढ़ने का है, दैट्स ऑन रिटेल ट्रेड। दिस चैप्टर इज मेजरली टॉकिंग अबाउट रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यू कैन सी itinerant retailer and fixed shop retailer. Now these are the words which you might be learning for the first time, itinerant retailers. लेकिन सामने आपको दिया हुआ है fixed shop retailer, मतलब कैन आई से itinerant should be opposite to the fixed shop, something which is not fixed, फिक्स्ड शॉप लिखा है तो उसके सामने itinerant लिखा है, यानी कि itinerant का मतलब एक ये हो सकता है कि समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड शॉप। ऐसे भी रिटेलर होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड दुकान ही नहीं है। उसके वापस से 5 टाइप नीचे लिखे हैं, हॉकर्स हैं, पेडलर्स हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, चीप जैक्स हैं, मार्केट ट्रेडर्स हैं। इसके बारे में सबको अपने को 2-2, 3-3 सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। कमिंग टू दी फिक्स्ड शॉप रिटेलर, फिक्स शॉप में वापस से 2 टाइप के हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। ये अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज यूज करते हैं, तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगा ये चैप्टर। दिस इज वेरी बेसिक सिंपल टाइप ऑफ चैप्टर, बट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए डिटेल में दिया हुआ है। स्मॉल स्केल, अपने घर के नीचे जितनी भी दुकानें हैं, अनाज का दुकान होगा, किराने का दुकान है, जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, जूते का दुकान है, ज्वेलरी का शॉप है, कहीं पे भी आप जाते हो वो जितनी भी दुकानें हैं उसको हम लोग स्मॉल स्केल शॉप बोलते हैं, छोटी सी दुकानें हैं। कमिंग टू दी लार्ज स्केल, आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन, लार्ज स्केल अपने को सबको मालूम है, मॉल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, इट इज़ लाइक शॉपर स्टॉप है, लाइफस्टाइल वगैरह स्टोर्स हैं, वेस्ट साइड वगैरह है, ये सब बड़े बड़े स्टोर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लार्ज स्केल शॉप्स। सो इसमें पूरे रिटेल को डिफाइन करके डिवाइड करके दिया हुआ है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्पीक ऑल सच थिंग्स। एंड दूसरा एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, जो आपको ऊपर दिया हुआ है एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। This particular part I won't be teaching you because this is my 26 years experience now कि मुंबई के more than 95% कॉलेजेस में ये वाला पार्ट ओमिट कर देते हैं, नहीं सिखाते हैं। इसमें आपको इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर वगैरह आता है जो 95% ऑफ द कॉलेजेस नहीं सिखाते। वेस्टर्न के कुछ कॉलेजेस हैं वो लोग सिखाते हैं, सेंट्रल सबब में 1-2 जगह पे लाइक द कॉलेज लाइक SIS कॉलेज, दे माइट try to teach you, otherwise college like MCC, Somaiya, Podar, rest assured they are not going to teach you this. In case if they feel like teaching you, in case if they start such things in your college, inform the office, I'll keep a separate lecture for those students only for that particular question. Otherwise पूरे क्लास का टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं रहेगा। आपके कॉलेज के जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बना के दे दूंगा, उसी में से आपका पेपर आने वाला है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। आपको कॉलेज एग्जाम पास करने में वोंट बी एनी डिफिकल्टी, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। आपका 20 मार्क 25 मार्क का जो पेपर होगा, यू विल बी एबल टू स्कोर 22, 23, 24 मार्क्स आउट ऑफ 25। दैट सर्टन गारंटेड क्वेश्चंस, मुझे पता है कौन से कॉलेज में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट कैन बी डन। राइट नाउ आवर जॉब इज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर कॉन्सेप्चुअली, दैट्स अबाउट इंटरनल ट्रेड। ये सेकंड क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है, दिस यू कैन लीव, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड टाइप्स। हाँ, होलसेल ट्रेड से आपका कहानी शुरू होगा, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड,
यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन शुरू होते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ होलसेलर। ना होलसेलर वर्ड हम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। होलसेलर क्या काम करता है भाई साहब? कंपनी से गुड्स बल्क में परचेस करेगा और छोटे छोटे दुकानों में जाके वो सप्लाई करेगा। उतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास है? यस और यस। उसको यहाँ पे डिटेल में समझाया कि वो होलसेलर दरअसल में करता क्या है, किस तरह से काम करता है। That is what in detail what they are giving as a feature. You can see the first feature written in that bold letter written as large quantity. Common sense है, इसमें कुछ नया सीखने जैसा नहीं है, बरोबर है। That he will buy goods in bulk or large quantity from the manufacturer. He takes the major risk. A wholesaler has to take risk in the process of distribution. आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर किसी को याद है दैट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, उसमें हम लोगों ने होलसेलर, रिटेलर, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह सब जो देखा था, ये पूरे चैनल में सबसे ज़्यादा भार, लोड, रिस्क किसके ऊपर है? तो वो होलसेलर के ऊपर होता है। होलसेलर ने एक बार बल्क में गुड्स उठा लिया कंपनी से, एंड बाय द टाइम ही रीचेस टू द मार्केट टू डिस्ट्रीब्यूट, लोगों का ना टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन चेंज हो जाता है। तो गुड्स जो आपके सर पे आया है ना, वो बिकेगा ही नहीं अगर तब तक फैशन चेंज हो गया। तो कपड़ा कैसा है इंडियन मार्केट में? फैशन हर 2 महीने में, 3 महीने में चेंज हो जाता है। लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए, नया नया वेराइटीज़ वगैरह चाहिए। इट हैपेंड विथ माई फ्रेंड। ये बहुत जानने समझने जैसा बात है। जब भारत में फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए थे, मोबाइल फ़ोन का हैंडसेट वॉज लाइक दिस ह्यूज हैंडसेट विथ एंटीना यू कैन टेक आउट। और ये एक हैंडसेट वो टाइम पे 22,000, 24,000, 32,000 के टाइप के हैंडसेट आते थे। एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, 1994, 1995 की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे 30 साल पहले। तो सब लोग मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं करते थे, तो उस वक्त मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आता, कॉल्ड एज पेजर। पेजर का जो इंस्ट्रूमेंट था वॉज ऑफ दिस साइज ओनली। ये एग्जैक्टली ये साइज का पेजर आता था, इतना साइज। लेकिन पेजर था क्या? पेजर का कॉस्ट इज जस्ट 4 to 5,000 रुपीज। अफोर्डेबल हो गया। 25,000 का हैंडसेट से पेजर 5,000 का है, तो जनरल पब्लिक का अफोर्डेबिलिटी आ जाएगा, एक नंबर 1। नंबर 2, इसमें से आप कॉल्स नहीं कर सकते हैं। बट वो टाइम पे मोबाइल फोन्स वेर नॉट गिविंग एनी SMS सर्विसेज। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था उस वक्त कि पेजर इज एन SMS सर्विसेज ओनली। मतलब आपको जिस तरह से आप इस वक्त वोडाफोन या जियो में आपका सिम कार्ड लेते हो, उस तरह से इसका एक छोटा सा सिम कार्ड आता था। ये इंस्ट्रूमेंट लेना है, उसमें वो कार्ड आपको डालना है। यू आर कनेक्टेड विद दैट वोडाफोन और एयरटेल टाइप का जो उस वक्त सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी थे, वो लोग आपको एक 10 डिजिट का नंबर देंगे। वो 10 डिजिट का नंबर आप सबको दे के रखो, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन नंबर, यू गिव इट टू एवरीवन। And now if somebody wants to contact you, उस वोडाफोन का एक छोटा सा कॉल सेंटर नंबर भी उसके साथ अटैच है, उस 10 डिजिट नंबर के साथ। सो द पर्सन हु वांट्स टू कांटेक्ट यू विल डायल दैट कॉल सेंटर नंबर, एंड उस कॉल सेंटर नंबर में फोन करके आपका 10 डिजिट नंबर उसको देगा कि भाई ये मिस्टर सो एंड सो का नंबर है, उसको ये मैसेज भेजो। एंड वो लोग वहां से मैसेज भेजेंगे। द मोमेंट दे सेंड द मैसेज, आपके यहाँ पे रिंगटोन बजेगा, और रिंगटोन में इधर स्क्रीन होगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज स्क्रॉल होगा। एंड दैट वाज अ वंडर थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। हाय ला, मेरे को ऐसा स्क्रोलिंग मैसेज आया है, चलते चलते मेरे को किसी ने याद किया है। उसमें लिखा क्या होगा? प्लीज कॉल मदर। मम्मी ने आपको मैसेज भेजा है, प्लीज कॉल बिकॉज मम्मा वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू। देन आप PCO में जाके 1 रुपया डाल के घर के लैंडलाइन में मम्मी से बात करोगे कि भाई क्या बात है। बट वेनेवर वेरेवर यू आर ट्रेसेबल, यू आर रीचेबल, यू आर अप्रोचेबल। ये मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया कि इसका कोई लिमिट नहीं था। वन ऑफ माई फ्रेंड टुक द एजेंसी, मोटोरोला कंपनी का ये हैंडसेट आता था, उसने मोटोरोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। ध्यान से सुनना, ही बिकम द होलसेलर। पूरे मुंबई के लिए 20 लाख इंस्ट्रूमेंट उसने खरीदे। मोटोरोला कंपनी ने उसको बल्क में डिस्काउंट दिया। ही परचेज
20 लाख इंस्ट्रूमेंट्स। एट दैट टाइम उसने करोड्स में इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे वाला इंसान था। ही वॉज हार्डली सम 23-24 ईयर एट दैट टाइम, बहुत पैसे वाला था। इन्वेस्टमेंट किया एंड किस्मत देखो उसका, उसने इसके लिए टीम बनाया, ऑफिसेस बना लिया, गोडाउन ले लिया, क्योंकि 20 लाख पीस रखने के लिए जगह भी चाहिए। पूरे बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसको बनाने का है, सेल्समैन वगैरह लगेंगे, पूरा नेटवर्क उसने एस्टेब्लिश कर दिया। फॉर दैट ही टूक सम अराउंड 1.5 to 2 months, बट ही मैनेज्ड एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, द गॉड इज so cruel for him. Just in 1.5 months, government made a change in the law and telecom industry ने बोला कि आज से मोबाइल फोन में ही SMS के सर्विसेज फ्री दिए जाएंगे। एंड मोबाइल फोन प्राइजेस वेंट डाउन टू हाफ। उस वक्त कॉल चार्जेस 32 रुपया था, आउटगोइंग कॉल 32 रुपीज per minute. That got reduced to 16 rupees and 16 to 8 went to 8 rupees only. तो अब लोगों का और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया मोबाइल फोन खरीदने के लिए। नोकिया कंपनी के हैंडसेट मार्केट में उस वक्त आ चुके थे। नोकिया कंपनी का हैंडसेट वाज अवेलेबल एट 7-8,000 रुपीज। तो 7-8 हज़ार रुपये में जब मोबाइल फोन का सर्विस विद SMS मिल रहा है, तो खाली SMS के लिए 5,000 रुपया कौन डालेगा? एंड जस्ट इन दैट वन अनाउंसमेंट, उसके जो 20 लाख डब्बे थे ना, दैट हैज बिकम अ टॉय, खिलौना बन के रहेगा। नो बडी इज रेडी टू बाय। एक का कीमत उसको कंपनी से एवरेज 3,000 रुपया था। 20 लाख इंटू 3,000, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टमेंट ही हैज मेड। बैंक से लोन उठाया है, लोगों से ब्याज पे पैसा उसने उठाया है, ये सोच के कि वो पूरा मार्केट में छा जाएगा। 1.5 महीने के अंदर उसके सारे के सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। एंड वो इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना सारा उसका बिजनेस का नुकसान हुआ। आफ्टर 6 months ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरेस एंड कमिटेड अ सुसाइड। मुलुंड की बात कर रहा हूं मैं। ही वॉज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। जस्ट ही वॉज एन होलसेलर। उसको जितना रिस्क है ना, उसको उतना किसी को नहीं होता है। 1 सेकंड में टेक्नोलॉजी बदल गया, सारा का सारा माल उसके घर पे रह गया, कुछ काम का ही नहीं बचा। टेक्नोलॉजी पूरा चेंज हो गया। आप नई टेक्नोलॉजी यूज करो, पुराना कोई यूज नहीं कर रहा है भाई। आज की डेट में कोई यूज नहीं कर रहा है। आपने कभी पुराने पीसीज वगैरह देखे हैं? घर पे पर्सनल कंप्यूटर वगैरह होते थे, वो ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का होता, पीछे इतना पेट निकला हुआ रहता था। आज के डेट में कौन यूज करता है उसको बताइए? नोबडी इज यूजिंग। लेकिन जिन्होंने वो सब चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखा था, सब मर गए। आईटी सेक्टर में तो ये सबसे ज्यादा रिस्क है, आईटी में एंड टेक्सटाइल में, कपड़ों में, फैशन में, स्पेशली इन गर्ल्स फैशन। इट चेंजेस लाइक एनीथिंग। every 3 months, every month, every 4 months, it keeps on changing. Cosmetics, it keeps on changing. इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना मतलब खतरा है सबसे बड़ा। सो होलसेलर के लिए जो एक ही पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया, टेक्स अ रिस्क, बट आई कैन टेल यू इट्स अ ह्यूज रिस्क विच होलसेलर टेक्स। क्योंकि उसने तो फैक्ट्री से तो उठा लिया बल्क में, अब वो बिकेगा नहीं बिकेगा उसको नहीं पता है। जब तक वो मार्केट पहुंचेगा तब तक सब सिनारियो चेंज हो गया रहेगा, तो मर जाएगा, फंस जाएगा। अब ये मैंगो वेंडर्स देखो, मैंगो का सीजन आता है, मैंगो का सीजन चलता है 2 महीना। कितने लोग बल्क में परचेस करके रखा होता है, ये पेरिशेबल आइटम है, वो खराब होना ही होना है। वो लोग कितना रिस्क लेके चलते हैं। अपने को लग रहा है साला बहुत महंगा है, उसको परवड़ेगा ही नहीं अगर वो महंगा नहीं बेचे, क्योंकि वो रिस्क कैलकुलेट करके चल रहा है कि उसने अगर 100 डजन खरीदा है होलसेलर में, तो 100 में से उसको पता है 30-40 तो वेस्ट होने वाला है उसका, शायद नहीं बिकेगा। 15 दिन 20 दिन में तो मैंगो खराब हो ही जाएंगे उसके। सो ही नीड टू टेक दैट रिस्क। टाइप ऑफ गुड्स, होलसेलर ना एक साथ ज्यादा चीजों में डील नहीं करता। ही विल टेक हार्डली 1 or 2 टाइप ऑफ गुड्स एंड ही वुड लाइक टू डील इन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। सो टाइप्स ऑफ गुड्स आर लिमिटेड फॉर हिम। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना पैसा लगेगा भाई? ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अ होलसेलर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। प्राइस स्टेबिलिटी, a wholesaler maintains price stability by balancing demand and supply factor। इकोनॉमिक्स में आपको ये आएगा।
मार्केट में जितना डिमांड है ना, सप्लाई उतना होना चाहिए। अगर उतना सप्लाई नहीं होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा चीजों का, एंड प्राइस बढ़ेगा, इट ब्रिंग्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो प्राइस स्टेबिलिटी रखने का काम भी होलसेलर करता है कि जब जब जितना डिमांड है, ही इज रेडी टू सप्लाई दैट मच। ही ऑलवेज मेंटेन दैट काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सो ही इज द मेजर balancer, I could say. He provide information. Wholesaler provides market related information to the मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मार्केट में क्या क्या नया चीज आ गया ना उसको पता नहीं है, उसको मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन होलसेलर पहुंचाता है। होलसेलर बोलता है आप ये पार्ले जी का ये बिस्किट बना रहे हो, लेकिन देखो सामने वाला वो सनफिस्ट ने ये वाला क्रीम बिस्किट बनाया है, उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आप भी ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करो। इन्फॉर्मेशन रीचेस टू द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों का टेस्ट कैसा है, फैशन किस तरह से चेंज हो रहा है, he need to give information so that accordingly manufacturer makes changes. Sell to retailer. A wholesaler sells the goods to the retailer as per their requirement. retailer का जितना भी requirement है, आने का है पक्का, आ जाओ, आओ। जल्दी क्यों आते हो तुम लोग? क्या बात कर रहा है, अरे सुपर। कितने साल से मुंबई में रहता है? बॉर्न ही इधर ना। हाँ, तो ये मुंबई का फीचर है, लोकल ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम, सो वी हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। बम्बई में बारिश, बम्बई का ट्रैफिक और बम्बई का लोकल ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये तीन बेसिक फीचर्स है मुंबई के। सो ये रीजन देना ही नहीं कभी भी, ट्रैफिक था, बारिश था, ट्रेन टाइम पे नहीं है, वो सब नहीं चलता, नॉट सेलेबल एक्सक्यूजेस। And last one is the marketing functions. That is, wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising, financing. Again, I would like to take you to my that first lecture जिसमें हम लोग ने जितने भी फीचर्स लिखे थे, ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, वेयरहाउसिंग, ये सारी फैसिलिटी होलसेलर प्रोवाइड करके देता है आज के डेट में मैन्युफैक्चरर को। कि आप खाली मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, मेरे पास गोडाउन अवेलेबल है, वहाँ पे बैठ के पैकिंग भी मैं करके दे दूंगा, ग्रेडिंग ब्रांडिंग भी मैं आपको करके दे दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी का भी मैं आपको बंदोबस्त करके देता हूँ। आप सिर्फ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आई विल बी एबल टू मैनेज ऑन योर बिहाफ। सो दिस आर दी 8 फीचर्स ऑफ द होलसेलर। स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। What kind of services he provide to two person? Wholesaler कौन है? Connecting link है, connecting link between whom? Manufacturer and retailer. Yes, manufacturer से retailer तक पहुंचने के लिए wholesaler बीच में आता है. So he gives certain service to manufacturers and he gives certain service to retailers also. So कौन सी सर्विसेज वो होलसेलर को देता है वो तो ऑलरेडी हम फीचर में आधे से ज्यादा पढ़ चुके, राइट? ही गिव्स सर्टेन सर्विसेज टू रिटेलर आल्सो, बट उसको क्वेश्चन फॉर्म में दिया है और ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में। सो एक बार खाली गो थ्रू कर लेते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इट गिव्स टू द मैन्युफैक्चरर? स्टोरेज। द वेरी फर्स्ट सर्विस इट गिव इज द स्टोरेज। मैन्युफैक्चरर को बोलेगा आप खाली मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, जितना आप मैन्युफैक्चर करेगा मैं उठा के मेरे यहाँ पे गोडाउन में रखने के लिए तैयार हूँ, आप बल्क में खाली प्रोड्यूस करते जाओ, मैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो स्टोरेज का फैसिलिटी ही प्रोवाइड। ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करता है, फैक्ट्री से लेके मार्केट तक लेके जाने का ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा भी मेरा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल चीज है, इट्स नॉट दैट ऑल द होलसेलर विल गिव दिस काइंड ऑफ द फैसिलिटी, बट नाउअडेज मोस्ट ऑफ द होलसेलर प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ द फैसिलिटीज। ऑब्वियसली ना, इट विल बी एडेड ऑन टू दैट ना। नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। मैं मेरे मार्जिन में उसको ऐड कर ही लेगा ना। मैं आपके साथ जब नेगोशिएट करेगा, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन एंड आई नो दैट ये पेन मैं आपसे बल्क में उठा रहा हूँ, 1 लाख पेन आई एम बाइंग फ्रॉम यू, सो आई विल नेगोशिएट कंसिडरिंग माई फ्यूचर एक्सपेंसेस कि तेरी फैक्ट्री से उठा के लेके जाने का है, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा आएगा, वेयर हाउस का इतना खर्चा आएगा,
आगे डिस्ट्रीब्यूशन वैन का उतना खर्चा आएगा, तो मैं मेरी कॉस्ट को कवर करके तेरे साथ नेगोशिएट करने को बैठेगा। सेपरेट डिसीजन नहीं लेगा उसका कि मेरा ट्रांसपोर्ट का इतना माइनस कर, ये इतना माइनस कर। व्हेन आई सिट विथ यू एज अ बिजनेसमैन, एज अ ट्रेडर, आई विल नेगोशिएट अकॉर्डिंगली। एंड मैन्युफैक्चरर भी ये सोचता है कि मेरा तो उतना पैसा बच रहा है ना, मेरे को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे को नहीं है, तो पर पेन मेरे को अगर 50 पैसा 1 रुपया कम भी करना पड़ेगा तो मेरे को चलेगा। सो दैट वे बोथ विल नेगोशिएट। So transportation भी facility है. Then there are financial assistance also. Now this is huge risk which he will take as a wholesaler. Wholesaler कई बार फाइनेंस भी करता है मैन्युफैक्चरर को, उसके पास रॉ मटेरियल का पैसा नहीं है, समझो मार्केट में ह्यूज डिमांड आया है किसी चीज का, ह्यूज डिमांड है, और वो अकेला ही मैन्युफैक्चरर टाइप है इस वक्त, एंड उसके पास रॉ मटेरियल की कमी है, उसके पास मशीन्स की कमी है। होलसेलर को पता है कि मार्केट में इतना ह्यूज डिमांड है, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। अगर ये 3 मशीन और लगा देगा, अगर ये और रॉ मटेरियल परचेस करके एक के बदले 2 शिफ्ट में काम करेगा तो फायदा हो जाएगा, मार्केट में गुड्स जल्दी आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो वो कई बार फाइनेंस भी करता है, भाई तू चिंता मत कर, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, बाद में अपने हिसाब में गिन लेंगे उसको। ही फाइनेंसेस आल्सो, बिकॉज उसको पता है ही इज लाइक अ पार्टनर फॉर दैट मैन्युफैक्चरर, जितना हेल्प करेगा उतना उसका ही फायदा है उसमें, provided that particular goods which they are manufacturing should be of that quality and should be of that demand in the market. Then marketing function we have already discussed, advertising, warehousing, sales, promotion. I don't know how many of you understand, आप कभी छोटे मोटे इधर किधर जनरल स्टोर में चले जाओ या कोई होटल वगैरह में चले जाओ, आपने होटल में आप एंटर करोगे, आपको बाहर ऐसा एक फ्रिज दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है फ्रिज, जिसमें पेप्सी कोक वगैरह सब रखा हुआ है, कांच का ग्लास है उसका पूरा, यस, और उसके ऊपर ऐसा पेप्सी भी लिखा रहेगा, या तो उसका जो साइड पैनल होगा उस पर भी पेप्सी या थम्स अप ऐसा कुछ तो किया रहेगा। यू नो हु गिव्स दैट फ्रिज टू देम? इट्स एन होलसेलर, इट्स अ होलसेलर हु प्रोवाइड्स। कोई आप जूस सेंटर, कोई आइसक्रीम पार्लर में चले जाओ, आइसक्रीम पार्लर के बाहर देखोगे, बाहर वो फ्रिज रखा रहेगा जिसमें सब आइसक्रीम्स होते हैं, लेकिन वो फ्रिज को भी अगर आप देखोगे, जो फ्रीजर बनाया है उसके ऊपर भी वो हैव मोर या क्वालिटी आइसक्रीम या ऐसा सब लिखा रहेगा। हु प्रोवाइड दैट फ्रिज टू दैट शॉपकीपर? आर दी होलसेलर्स। उनका एडवर्टाइजिंग करेंगे वो लोग कंपनी का, वहां पे उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल सिर्फ उसको भरने का, दुकान वाले को, बट दैट फ्रिज का जो कॉस्ट है ना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस पीपल। एडवर्टाइजिंग, आप ये किसी मोबाइल फोन के शॉप में चले जाओ, मोबाइल फोन के शॉप में ऐसा बाहर बोर्ड मारा रहेगा, सैमसंग करके इतना बड़ा बोर्ड मारा हुआ है, लेकिन उस बोर्ड में आप नीचे देखोगे ना तो लिखा रहेगा प्रेमजी बाई एंड कंपनी करके। दुकान वाले का नाम छोटा सा है, लेकिन सैमसंग इतना बड़ा है। वो सैमसंग का बोर्ड बना के किसने दिया है? सैमसंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते ना, वो लोग बोलते हैं वो बोर्ड बनाने का जिम्मेदारी हमारा, क्योंकि उसमें सैमसंग का ही ब्रांडिंग हो रहा है। सो दे टेक दैट चार्ज। एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट भी रिटेलर का आधा वो लोग उठा लेते हैं कई बार, एंड उससे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है रिटेलर को भी फायदा है, दोनों बाजू फायदा है। प्रोवाइड large purchase, that is already being taken care. Provide market information, that also we have covered in the feature. Risk bearing part also we have covered, right? What kind of services he gives to retailers? स्टॉक ऑफ गुड्स। रिटेलर को अपनी दुकान में स्टॉक रखने का जरूरत ही नहीं है। आई एम ए जनरल स्टोर, मेरे को दुकान में पार्ले जी के पैकेट चाहिए, मैं 5 या 10 पैकेट रखेगा, मेरे को एक साथ 100 पैकेट रखने का जरूरत नहीं है। 100 पैकेट किसके पास है? होलसेलर। मेरे को अगर लगेगा ज्यादा जरूरत है, मैं होलसेलर को एक फोन करेगा, 1 घंटे में 2 घंटे में डिलीवरी आ जाएगा मेरे को। सो ही विल कीप ओनली स्मॉल क्वांटिटी। तो होलसेलर ये भी बेनिफिट देता है रिटेलर को कि भाई तू छोटा क्वांटिटी रख, तेरे को जब भी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, आई एम जस्ट फोन कॉल अवे फ्रॉम यू, इट विल बी गिवन टू यू। रेगुलर सप्लाई, होलसेलर का सबसे मेजर फीचर, एज आई सेड, ही इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, ही विल ऑलवेज कीप हिमसेल्फ ऑन टोज। मार्केट में कभी कोई चीज का शॉर्टेज होने को नहीं देगा वो। जो भी रिटेलर को जितना सामान चाहिए, जब भी चाहिए,
फोन करेगा, डिलीवरी 2 घंटे में पहुंचा देगा, सेम डे डिलीवरी मिल जाएगा आपको, शॉर्टेज होने को कभी भी नहीं देगा। रेगुलर सप्लाई, आप मांगो आपको कितना चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। रिस्क बेरिंग, रिटेलर को कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि बल्क स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है, होलसेलर के पास, तो रिटेलर को कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, एज आई टोल्ड यू कि उसके दुकान के बाहर का जो फ्रिज है या तो उसके दुकान का बोर्ड वगैरह भी है, समटाइम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर, so this is nothing but a kind of सपोर्ट व्हाट दे प्रोवाइड। आपने कभी मेडिकल स्टोर में कभी आप गए होंगे, जनरल स्टोर में गए होंगे, मेडिकल स्टोर में आप जाओगे ना, खास करके आज की डेट में मेडिकल स्टोर में ये बहुत कॉमन हो गया है, जैसे आप काउंटर पे जाओगे ना, काउंटर पे आपको एक कांच का शोकेस दिखेगा छोटा वाला, ब्लू कलर का, अगेन ट्रांसपेरेंट, जिसमें कैडबरीज वगैरह होंगे। नाउ दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कैडबरी का डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें सिर्फ कैडबरी ही रहेंगे। अच्छा, उसमें भी आप ध्यान से देना, देयर आर 2 कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, कैडबरीज एंड नेस्लेस, 2 कंपनी है। अगर वो रेड कलर का बॉर्डर है ना उसका, तो आपको उसमें ज़्यादा करके नेस्ले कंपनी का ही प्रोडक्ट मिलेगा, किटकैट वगैरह मिलेगा, बार1 वगैरह मिलेगा, उसमें आपको 5 स्टार डेयरी मिल्क नहीं मिलेंगे, फिर उसमें नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मिलेंगे। ब्लू कलर का है तो कैडबरीज कंपनी का है, तो उसमें आपको 5 स्टार डेयरी मिल्क वगैरह वो सब मिल जाएगा। ये लोग ने अपना अपने चैनल्स इस तरह से बना के रखे हुए हैं होलसेलर्स ने, बट ये एक टाइप का सपोर्ट है माल को बेचने के लिए, रिटेलर को सपोर्ट करता है कि भाई मेरा कैडबरी तेरे काउंटर पे रहेगा तो जो दिखता है वो बिकता है। ह्यूमन माइंडसेट इज सच, रिटेल में ऑलवेज ना ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, तो जितना आप सामने रखोगे ना तो बिकेगा। मार्केट इंफॉर्मेशन वो भी रिटेलर को नहीं पता होता कि मार्केट में कौन से नए नए प्रोडक्ट आए हैं। ब्रू का कॉफ़ी मार्केट में नया आया है, रिच कैफ़े करके नया एक आया है मार्केट में, तो वो लोग वहाँ पे फ्री सैंपल्स वगैरह के लिए अपने लोगों को भी बिठा के रखते हैं कि भाई आपके यहाँ पे दुकान में कोई कस्टमर आएगा, उसको हम एक छोटा सा 2 सिप इतना सा कॉफ़ी बना के पिलाएंगे, लेट देम टेस्ट, इफ़ दे लाइक दे विल बाय। सो वो प्रमोशन के लिए भी वो लोग हेल्प करते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन देता है प्लस सेल्स प्रमोशन भी वो लोग उसके लिए करके देते हैं। होलसेलर प्रोवाइड दिस मच ऑफ फैसिलिटी टू दी रिटेलर्स आल्सो। यस, कर दीजिए। किधर है एसी का रिमोट? मेरे पास तो नहीं है। यू कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड। किधर है इधर रिमोट किसी के पास? ठंड लग रहा है बेटा। विच एसी यू वांट टू स्विच ऑफ, दिस वन और दैट वन? अच्छा, वो तो बंद ही पड़ा हुआ है, क्या बात है। अच्छा, वो वाला चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? लेकिन वहां पे तो कोई बैठा ही नहीं है। बंद कर दो, अभी इनको ठंड लग रहा है सब पे, तो क्या करेंगे। ये चालू नहीं हो सकता? वेरी गुड। चलो क्विकली ये 3 क्वेश्चन देख लो। एक हमने देखा फीचर्स ऑफ होलसेलर, दूसरा देखा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू रिटेलर। क्विकली गो थ्रू, देयर इज नथिंग आई थिंक कि उसमें कुछ आपको पूछने जैसा रहेगा। फिर भी एनी वर्ड एनी सेंटेंस इज नॉट क्लियर टू यू, आस्क मी राइट नाउ, फटाफट से एक्टिंग कर लो। नहीं, अगर उसका खुद का नाम है, नागरिक शॉप का खुद का नाम उस बैग पे प्रिंट है, दैट मीन्स ही विल बाई बल्क इन दी होलसेल एंड देन ही हिमसेल्फ विल डू द पैकिंग, बिकॉज उसका खुद का ब्रांडिंग कर रहा है वो उसमें। अनलेस प्रॉब्लम कैसा, नागरिक जैसे जो स्टोर है ना, दे आर नॉट सेलिंग मेजर ऑफ द प्रोडक्ट विच आर ब्रांडेड। फूड आइटम्स में है, एंड फूड आइटम्स में ब्रांडेड चीजें नहीं है उनके पास, बट क्वालिटी चीज है। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विच एवर यू से, नागरिक जिन जिन आइटमों में डील करता है फूड आइटम्स में, वो क्वालिटी हो सकता है बट वो रिकग्नाइज ब्रांड डेवलप नहीं हुआ है। नागरिक इटसेल्फ इज अ ब्रांड टुडे दैट वे इन मुलुंड, बट वो जो फूड रखता है
वो और कहीं पे नहीं मिलेगा, वो नागरिक में ही मिलेगा आपको। सो उसको खुद को खर्चा करना पड़ता है रिटेलर को उसके लिए। वो होलसेल नहीं, नेवर चार्जेस दैट। नहीं, रेंट भी चार्ज नहीं करेगा। रेंट तो रिटेलर चार्ज करना चाहिए, उससे तेरा ब्रांडिंग मेरे दुकान पे लगा हुआ है, यू शुड पे मी, वाई शुड आई पे यू। बट वो म्यूचुअल है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपको नॉलेज है, आप कोई एक दुकान का बोर्ड बनाने को जाओगे ना, दैट कॉस्ट विल बी अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। 15 से 20,000 का कॉस्टिंग हो जाता है उसका, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वो 15 से 20,000 उसका एडवर्टाइजमेंट है सैमसंग कंपनी का। सैमसंग बोलता है वो 20,000 का खर्चा हम कर देंगे, हम आपको बोर्ड बना के देते, जिसपे बड़ा बोल्ड लेटर में सिर्फ लोगों को रास्ते पे चलते चलते सैमसंग ही दिखेगा, सैमसंग का ही नाम का ब्रांडिंग हो रहा है। सैमसंग कंपनी इज रेडी टू अफोर्ड दैट मनी। आपका पैसा बच गया ना, आपको तो दुकान पे बोर्ड चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक शॉप करके, तो आ गया, आपका भी काम हो गया, मेरा भी हो गया। रिटेलर्स को रेंट अलग अलग जगह पे मिलता है। आई टेल यू किस तरह से वो लोग रेंट लेते हैं। नाउ व्हेंस यू हैव रेज दिस क्वेश्चन यू शुड नो दिस, रिटेलर को रेंट कहाँ पे मिलता है। रिटेलर को रेंट दो जगह पे मिलता है। एक रेंट उसको मिलता है खास करके, ये भी मैंने, आप मेडिकल स्टोर में मैंने ऑब्जर्व किया है। मेडिकल स्टोर में आप जाओगे ना, बहुत सारे शैम्पूज वगैरह आप देखते हो, कॉस्मेटिक चीज़ें, डीओ वगैरह भी बहुत सी जगह पे होता है। साबुन का मैंने एक पर्टिकुलर काउंटर देखा था जहाँ पे सिर्फ डव एंड वो लक्स कंपनी के उसके सिर्फ साबुन थे। मतलब वो जो पूरा शोकेस था मेडिकल स्टोर में, जो रिटेलर खड़ा है उसके ठीक पीछे वो डिस्प्ले हुआ है। मतलब कोई भी काउंटर पे आएगा ना, सामने उसको दिखेगा, और उसमें ना वो साबुन ऐसे सजा के रखे हुए हैं, और जिसमें सिर्फ वो एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट हैं। अब वो शोकेस का रेंट लक्स कंपनी उस रिटेलर को देता है। मेरी दुकान में कोई भी कस्टमर आएगा, उसको आपका प्रोडक्ट दिखेगा, मैं आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा हूं मेरे शोकेस में, सजा के भी आप लोग जाओगे, मैंने ये पूरा शोकेस आपको खाली करके दे दिया टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, फॉर दैट आई विल बी चार्जिंग अ रेंट। दिस इज वन थिंग विच दे चार्ज। सेकेंडली, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आज की डेट में ये हुआ है रेंट। जैसे आप सीसीडी तो अभी बंद हो गए, लेकिन पहले सीसीडी में ऐसा हुआ करता था कि आप सीसीडी के इसमें जाओगे, मैकडोनल्ड्स में भी हुआ करता था, वहाँ पे वॉल पे ऐसा एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे आपके एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं। आज की डेट में बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में, सोसाइटी में, लिफ्ट के पास ऐसे डिजिटल बोर्ड लगे हुए होते हैं जहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सकते हो। तो पहले कैफेटेरिया में ऐसा हुआ करता था, सीसीडी में ये हुआ करता था, कैफे कॉफी डे में, वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूस चलते रहेगा, उसका रेंट वो लोग चार्ज करेंगे आपसे। सो ऐसे एक दो जगह पे रिटेलर को रेंट मिलता है जहाँ पे उसको आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं, बट आपको डिस्प्ले करने का मौका दिया तो आएगा। वेस्टर्न में मैंने एक जगह पे देखा था, उसका जो होटल का टेबल है ना, मतलब रेस्टोरेंट का टेबल जहाँ पे सब खाना सर्व होता है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वो पूरा टेबल उसने डिजिटल बनाया था। एंड जब तक आपको खाना सर्व होगा तब तक उसमें एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता रहेगा। दैट वाज समथिंग ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स नॉट द एंटायर टेबल, ओनली दैट बॉर्डर ऑफ दैट 3 इंच का वो लोग ने बॉर्डर ऐसा बनाया था जिसमें सब स्क्रोल होते रहेगा। दैट वाज समथिंग यूनिक आइडिया विच दैट होटल वाला हैड, एंड ही वाज चार्जिंग पीनट अमाउंट फॉर दैट, बट उसका खर्चा निकल जाता ना उसमें बहुत कुछ। उसके होटल में 12-15 टेबल थे, हर टेबल पे आपका वो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड ही यूज्ड टू चार्ज हार्डली सम 3-4,000 रुपीज अ मंथ। और 15 सेकंड के लिए उसमें आपका ऐड ऐसा स्क्रॉल होगा, एंड एवरी 3 मिनट एक बार 15 सेकंड के लिए आपका वो ऐड आएगा उसमें। एंड पीपल यूज टू पे 3-4 हज़ार रुपया महीने का, ठीक है ना, दे दिया ना हम लोगों ने। कई बार हम लोग इंस्टा वगैरह पे तो लोग ऐड करते ही हैं उस तरह से, ये भी एक टाइप का प्रमोशन है। देयर यू गेट द रेंट। नहीं नहीं, हाँ, टेबल होलसेलर नहीं बनाएगा,
वो उसने आइडिया किया एंड देन ही प्रमोटेड कि भाई आपको आपका प्रोडक्ट करने का, तो मेरे पास ऐसा टेबल है, आपका स्क्रोलिंग इसमें हो सकता है। मतलब मेरे यहाँ पे तो यंगस्टर्स आते ही रहते हैं। इट्स व्हाट लाइक अ स्टारबक्स टाइप का उसने कैफे बनाया था, नॉट ऑफ कोर्स ऑफ दैट हाई कैटेगरी ऑफ स्टारबक्स बट वेरी डिसेंट टाइप ऑफ कैफेटेरिया उसने बनाया था। और वहाँ पे द यंगस्टर कम एंड डू दी टाइम पास। तो यंगस्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं जो लोग यूज़ करते हैं। मैनी मल्टीनेशनल कंपनी दे वांट टू टारगेट यंगस्टर्स ओनली, तो वो लोग भी वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी कल को नए नए मोबाइल फ़ोन आते हैं, वीवो कंपनी का नया फ़ोन आया, ओप्पो का फ़ोन आया, दे वांटेड टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स, तो वो लोग उसको यूज़ करते हैं एंड मंथली पेइंग 4-5,000 रुपीज़ इज पीनट अमाउंट फॉर देम। यस, नहीं उनको नहीं करना, उनको ये डीमार्ट की ज़रूरत है। डीमार्ट ने ऑलरेडी बल्क में परचेस किया है। डीमार्ट का प्रॉब्लम क्या मालूम है? डीमार्ट है ना दोनों बाजू पैर रखने वाला है। डीमार्ट इज अ होलसेलर ऑल्सो एंड डीमार्ट इज अ रिटेलर ऑल्सो। डीमार्ट ने रिटेलर को मार्केट से लिंक निकाल के खुद की ही स्टोर्स बना डाले। सो डीमार्ट की तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट है कि वो चीज़ों को डिस्प्ले करे तो बिकेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। इसके लिए उसको सेपरेट सेक्शन बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज वाला रहेगा, जितना क्या बोलते हैं ना, फ्रोजन फूड की आइटम्स होती है, बटर है, चीज़ है, तो उसका एक पूरा एक सेपरेट सेक्शन ही रहेगा जहाँ पे वो खाली अमूल के बटर ही डिस्प्ले करके रखेगा, क्योंकि उसने वो बल्क में उठाया है। अमूल कंपनी इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू हिम, but it is his own requirement that he has purchased that much of amul in that bulk quantity that if we do not sell उसका नुकसान है। डीमार्ट का कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी सेपरेटली। इट्स अ ह्यूज बिजनेस कॉन्सेप्ट, ह्यूज बिजनेस कॉन्सेप्ट। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें फेल हो गए। डीमार्ट सक्सेसफुल हो गया। डीमार्ट ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग को लगता है डीमार्ट पिछले 10-12-15 साल से है मार्केट में, बट मुलुंड में आप रहते हो, आपके पेरेंट्स को पूछना, अपना अपना बाजार नाम सुना है किसी ने? मुलुंड में कितने साल से अपना बाजार पता है? सिंस बिफोर माई बर्थ, उतना तो मेरे को पता है। कहाँ पे वो पता है किसी को? वो भी पता है आप लोगों को, बरोबर है। अपना बाजार वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विच इज बिंग स्टोलन बाई डी मार्ट, लेकिन अपना बाजार लोगों को चलाने को नहीं आया। अदरवाइज तो 70-80 साल पहले वो कॉन्सेप्ट आ चुका था भारत में। अपना बाजार के भी चेन ऑफ शॉप्स हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू शुड बी नोइंग दिस। खाली अकेले मुंबई में और अकेले महाराष्ट्र में अपना बाजार के मोर देन 350 शॉप्स आर अवेलेबल टुडे। बट वेर इज द पॉपुलरिटी, वेर इज द ब्रांडिंग? पीपल हैव नो ट्रस्ट, प्रॉब्लम इज दैट। अपने में ना ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम करता है। मैं बोल रहा हूँ जो दिखता है वो बिकता है। अपना बाजार ने कभी उसका ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग किया नहीं, अपना बाजार ने कभी उन चीज़ों को प्रमोट किया नहीं। अब बाकी अपना बाजार वही करता था, बल्क में उठाता था होलसेलर से और यहाँ पे बेचता था। अपना बाजार ने एक छोटा सा गलती किया, ही ट्राई टू मेक मेंबर्स, कस्टमर को मेंबर बनाने का ट्राई किया। आप मेंबरशिप फीस भर दो, आप इसके मेंबर बन जाओ, फिर आपको पूरा साल डिस्काउंट मिलेगा। पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल सच। मतलब मेरे को पहले तो 1,000 रुपया भरना पड़ेगा ना भाई, काय को देने का? मेरे को तेरा दुकान से सामान कितना लेने का है? व्हेन दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट, मैं महीने का 200 रुपये का सामान लेगा तो भी बहुत बड़ा चीज है। यस, मेट्रो फाइनेंस में फंस गया, अदरवाइज मेट्रो का कॉन्सेप्ट वाज इवन मच बिगर देन द डी मार्ट। मेट्रो वॉज मेड ओनली फॉर होलसेलर, सी द कॉन्सेप्ट इज मच बिगर। मेट्रो बनाया था ओनली फॉर होलसेलर्स, जहां से सिर्फ होलसेलर बल्क में परचेस कर सकते थे। बट दे गॉट फ्लॉप बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस। उनको फाइनेंस नहीं मिला उसमें, और उसको फाइनेंस से ये सब कॉरपोरेट पॉलिटिक्स होता है, उसको फाइनेंस देगा ही नहीं, उसको फाइनेंस आएगा ही नहीं कहीं से भी। ऑल बिग कॉरपोरेट हॉन्चोज विल पुल हिज नेक प्रॉपरली, उसको गला दबा के रखेगा, उसको ऊपर आने को नहीं देगा कभी भी।
एनीवेज चले आगे। हेलो, कोई हेलो का भी आंसर नहीं देता है, ईश्वर, थैंक यू। अगेन जो होलसेलर का जो क्वेश्चन पड़ा था, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिटेलर का है। वी शुड गो इवन मोर क्विकली ऑन दिस। सेम क्वेश्चन है, पहले होलसेलर के फीचर्स पढ़े थे, यहाँ पे रिटेलर का फीचर्स पढ़ने का है। वहां पे हम लोगों ने देखा था होलसेलर वर्क एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू, दैट इज मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो दोनों को क्या क्या सर्विस देता है, यहाँ पे रिटेलर को भी कनेक्टिंग लिंक बताया है। Retailer is connecting link between the actual customer, actual user and the wholesaler. So he also provides certain service to wholesaler and provides certain services to the actual customers. So question is on that. Quickly we will go through it. Features, first one, act as a link. He is a link between wholesaler and customer. मार्केट एरिया कौन सा कवर करता है भाई, छोटा सा मार्केट एरिया, लोकल। उसका जो मार्केट एरिया होगा, उस जिस एरिया में उसका दुकान है, उस एरिया को वो कवर करता है। टाइप ऑफ गुड्स, ही कीप्स ऑल गुड्स। उसके पास आप जाओगे, आपको सब टाइप का साबुन मिलेगा, सब टाइप के टूथपेस्ट मिलेंगे, सब टाइप के बिस्किट मिलेंगे, वो तो सब रखेगा। उसको कैडबरी नेस्ले से फर्क नहीं पड़ता है, वो सब रखेगा। ही विल कीप ऑल टाइप ऑफ वेराइटीज, मैक्सिमम वेराइटी, बट इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, उसको दुकान में सामान भरने का है, उतना है। एंड लेट मी टेल यू, आज की डेट में उसके दुकान में जितना सामान भरा पड़ा ना, मोर देन 50% इज ऑन क्रेडिट। तो वो भी सब उधार पे लिया होता है, होलसेलर उसको उधार देता है, तो उसको ज़्यादा स्टॉक रखने का भी रिस्क नहीं होता है। हाँ, रिटेलर अंडरटेक लेस रिस्क एज कंपेयर टू दी होलसेलर, क्योंकि उसका तो छोटा छोटा क्वांटिटी में लिया है, उसका माल बिकने वाला है, उसको ऐसा कोई मेजर रिस्क होता नहीं है। उसको रिस्क क्या होगा कि गुड्स दुकान में पड़े पड़े अगर नहीं बिका, खराब हो गया, सो उतना तो रिस्क मेंटली कैलकुलेट करके ही चलता है कि अगर 1000 रुपये का सामान है तो 25-50 रुपये का सामान उसमें से खराब हो सकता है, अदरवाइज वो उसका बिक जाएगा। क्वेश्चन इधर है, मेजर टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। Two types of retailer as we discuss, itinerant and fixed shop retailer. Fixed shop में वापस दो टाइप है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। itinerant में 5 टाइप लिखा हुआ है, हॉकर्स है, पेडलर्स हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, चीप जैक्स हैं एंड मार्केट ट्रेडर्स हैं। ये पांचों को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वाला लिखा है हॉकर्स एंड सेकंड लिखा है पेडलर्स। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं पहले हम लोग। हॉकर्स, हॉकर्स कौन होता है? हॉकर्स, अपने को एक मिसकॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हम लोग मुलुंड के सब्जी मार्केट में जाएंगे और रास्ते पे जो जितना लोग सब्जी बेचते हैं उसको हम लोग हॉकर्स बोलते हैं, बट टेक्निकली दे आर नॉट हॉकर्स, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रीट ट्रेडर्स। वो लोग रास्ते पे, उनका जगह भी फिक्स है, वो एक ही जगह पे रोज बैठता है, उधर ही बैठ के अपना सामान बेचता है, सो दे आर नॉट हॉकर्स। हॉकर्स वो होता है जो कहीं पे भी एक जगह पे नहीं बैठता है, वो घूमते रहता है, रेकड़ी रहेगा उसका, लेके सब जगह पे घूमता रहेगा। हाथ गाड़ी पे कुछ लोग सामान बेचते हैं, कुछ लोग रेकड़ी लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज हॉकर। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, सोसाइटी टू सोसाइटी, बिल्डिंग टू बिल्डिंग वो लोग घूमते रहेंगे अपना गाड़ी लेके। बहुत सारी सोसाइटी में मैंने देखा कि वो सब्जी वाले गाड़ी लेके आते हैं, सो दे आर एक्चुअली हॉकर्स। So they roam from one place to another place. Then there is second one called as a peddlers. Peddlers उससे भी गया गुजरा आदमी है। पेडलर्स के पास रेकड़ी भी नहीं है, वो पैदल चलता है, इसके लिए उसको पेडलर्स बोलते हैं। वो पैदल चलता है, वो सर पे टोकरी लेके घूमेगा, या तो उसके हाथ में वो बकेट लेके घूमेगा, डब्बा बाटली लेके घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसके पास ये सामान है, उसके पास वो सामान है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। He actually walks and takes the material on his head or on his shoulder or on his hand, and he roam around. Again he goes from street to street, place to place, society to society to sell the product. अब इनके पास कौन से टाइप के प्रोडक्ट होंगे? क्वालिटी होंगे या सब स्टैंडर्ड होगा? सब ऑब्वियसली सब स्टैंडर्ड, चीप, सस्ता वाला माल होगा उसके पास। प्लास्टिक वगैरह का सामान वो लोग ज़्यादा करके बेचेंगे, हल्का वाला सामान बेचेंगे आपको।
देन कम्स स्ट्रीट ट्रेडर्स विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। रास्ते पे एक जगह पे बैठ के वो मोबाइल फ़ोन के कवर भी बेचता है, कैप बेचता है, रुमाल बेचता है, सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, सब है। तो मुलुंड मार्केट में आप जाओगे, रास्ते के दोनों तरफ जो आपको दिखते हैं, those all are called as the street trader. Generally they have a fixed place also every day to sell the product. समझने वाला बात यह है, चीप जैक्स। चीप जैक्स का नाम ही इसके लिए रखा है चीप जैक्स। ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। इनका दुकान बोलने के लिए दुकान है, लेकिन इसका दुकान कभी बंद हो जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। आज है कल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो हर 6 महीने 12 महीने में चेंज हो जाते हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। दुकान वो लोग भाड़े पे लेते हैं कुछ महीनों के लिए, बिजनेस करने का ट्राई करेगा, बिजनेस करेगा, उधार लेगा, बेचेगा। वहाँ से अगर आपने कोई भी सामान लिया, किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। ही मे सेल एनीथिंग एंड ही मे से एनीथिंग टू यू, but it is better not to trust such people, and it is difficult to identify such type of retailers कि ये इसका खुद का दुकान है या भाड़े का है। मुलुंड में एक बहुत लंबा चौड़ा केस हुआ था, एंड दिस इज द स्टोरी आई एम टेलिंग यू अबाउट 1980s। मुलुंड में एक रोड है मुरार रोड करके। ये मुरार रोड पे एक दिन एक भाई साहब ने दुकान खोला। दुकान का साइजेस ये वॉल से ये वॉल तक आप देख लो, एंड यहाँ से ये सेकंड बेंच तक का जगह, मतलब इतना सा उसका दुकान है। दुकान रोज सवेरे भाई साहब 9 बजे ओपन करते हैं। मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखने वाला, साउथ इंडियन टिपिकल, फूक मारेगा तो उड़ जाएगा। लुंगी पहनता है, हाफ स्लीव का शर्ट पहनता है, दुकान खोलेगा। उसके दुकान में पूरा वॉल जो है ना, सब भगवान के फोटोज हैं। 15 मिनट तो उसका अगरबत्ती वगैरह सब चलता है, पूजा पूजा करता है, एंड दुकान खोल के बैठता है। दुकान में बेचता क्या है भाई साहब, सुनने जैसा बात है, बहुत लंबा चौड़ा कामकाज किया भाई साहब ने। यू हैव टू लर्न दिस, हाउ दिस बिजनेस हैपेंस। वो भाई साहब स्टील का बर्तन बेचता है। स्टील का बर्तन में थाली, प्लेट, चम्मच, वाटी, जो भी हम बोलते हैं घर में अपना जो बर्तन यूज करते हैं वो बेचता है। बट उसने बाहर दुकान के काउंटर पे बोर्ड मारा है 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। एंड वी इंडियन पीपल ना आर वेरी मेस्मराइज विद दिस काइंड ऑफ द वर्ड। स्टील के बर्तन में भी डिस्काउंट, बहुत अच्छी बात है। 15% डिस्काउंट, अच्छी बात है। एंड लोग सच में कंपेयर भी करते हैं तो पता भी चलता है मार्केट में जो चीजें मिल रही है स्टील की, उससे भाई साहब सच में 15% कम में दे रहा है। दिस भाई साहब बिकम फेमस इन शॉर्टर पीरियड। अब ये भाई साहब ने नया खेल खेला। अब ये भाई साहब ने घर की दूसरी ज़रूरत के सामान रखना शुरू किया, जो घर के बेसिक किचन में हम लोग जो सामान यूज़ करते हैं या टॉयलेटरीज में यूज़ करते हैं, वो सब सामान उसने रखना शुरू किया। अगेन MRP पे 15% डिस्काउंट। डी मार्ट वाला आज तक डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वो भाई साहब 1980 में डिस्काउंट दे रहा था। MRP पे 15% डिस्काउंट। एंड मुलुंड पीपल आर क्रेजी, वी आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस, वी आर कॉस्ट कॉन्शियस। जो सस्ता मिलेगा वो मेरा भाई। अब ये मतलब एकदम फटाफट से फेमस हो गया मुलुंड में। लोग वहाँ पे अभी भीड़ लग रही है, लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं। अब ये भाई साहब ने और थोड़ा सामान रखने को शुरू किया। अब क्या सामान रख रहे हैं, अब भाई साहब उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर वगैरह आता था, रेडियो आता था, वॉकमैन वगैरह आता था, वो सब रखने को शुरू कर दिया। MRP पे 15% डिस्काउंट। खुश हो गए सब लोग। लेकिन अभी उसके पास भीड़ इतनी हो रही है, भाई साहब ने एक बोर्ड मारा, बुकिंग टाइम मॉर्निंग 9 to 12, डिलीवरी आफ्टर 24 आवर्स। क्या लिखा है, बुकिंग टाइम मॉर्निंग 9 to 12, डिलीवरी इवनिंग टाइम बट आफ्टर 24 आवर्स। मतलब आज लिखा हो, क्योंकि मेरे दुकान में रखने का जगह नहीं है, लेकिन आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा, आप लिखा दो, कल डिलीवरी मिल जाएगा आपको।
पीपल आर हैप्पी। अरे इतना सस्ता चीज कौन देता है भाई। थोड़ा और आगे बढ़े, मैं खुद उस वक्त स्कूल में था, वो टाइम पे साइकिल बहुत फेमस थी, BA से SLR करके साइकिल आती थी। अब ये भाई साहब ने साइकिल का एक सैंपल रख दिया बाहर, बोला साइकिल भी हम लोग रखते हैं। वो टाइम पे BA से SLR की साइकिल 700 रुपये में आती थी। कोई भी अच्छे से स्टोर में चले जाओ, 700 रुपये का साइकिल आता था। ये भाई साहब साइकिल अपने को दे रहा है 20% डिस्काउंट में, मतलब 140 रुपया कम। 700 रुपये का साइकिल 550 में मिल रहा है, बहुत बड़ा चीज है। 20% डिस्काउंट, बट बुक टुडे डिलीवरी आफ्टर 7 डेज। बुक टुडे डिलीवरी आफ्टर 7 डेज। धूम साइकिल बिक रहा है उसका। मुलुंड में सब लोग बोलते हैं साइकिल किधर से लेने का, तो वो मुरुगन स्टोर से ही लेने का। भाई मुरुगन स्टोर में सब मिलता है। अब और क्या है, अभी भाई साहब ने नया काम चालू किया। अब भाई साहब बोल रहे हैं मेरे यहाँ पे टीवी एंड फ्रिज का बुकिंग भी करते हैं। टीवी एंड फ्रिज, वो टाइम पे गोदरेज कंपनी का फ्रिज 7,000 रुपए का आता था। ये 7,000 का फ्रिज भाई साहब 5,500 में दे रहा है। पे टुडे डिलीवरी आफ्टर 15 डेज। पे टुडे डिलीवरी आफ्टर 15 डेज। बुश कंपनी का टीवी आता था, कलर टीवी, वो टाइम पे कलर टीवी वॉज कॉस्टिंग सम 9,000 रुपीज। ही सेड यू बुक टुडे, पे ओनली 6,000 रुपीज। 6,000, 9,000 का टीवी 6,000 में दे रहा है भाई साहब। पे टुडे डिलीवरी आफ्टर 30 डेज। डिलीवरी आफ्टर 30 डेज। एंड ट्रस्ट मी, ये भाई साहब के दुकान के बाहर रोज सवेरे 9 से 12 नहीं तो 100 लोगों का क्यू लगता था। खाली पैसा लेके लोग खड़े हैं बुकिंग कराने के लिए। एंड शाम को 6 से 9 डिलीवरी लेने के लिए लोग आ रहे हैं वहां पे। ये रूटीन बन गया वहां पर। अब आया धमाका। अब भाई साहब ने हीरो होंडा एंड मारुति कार का बुकिंग शुरू किया। यू हैव टू सी, स्टोर इतना सही है, दुकान इतना सही है भाई साहब का, अभी भी दुकान उतना ही है। लेकिन ये भाई साहब को अभी मुलुंड में रह के 7-8 महीना हो गया है। अब लोग बुकिंग करने के लिए लोग अंधेरी से आ रहे हैं, घाटकोपर से आ रहे हैं, पूरे मुंबई में ही बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। कि मुलुंड में एक मुरुगन स्टोर है, वो ये सब कर रहा है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल वो टाइम पे 35,000 रुपए का आता था। 35,000 रुपीज का हीरो होंडा मोटरसाइकिल आता था। ये भाई साहब बोल रहा है 27,000 रुपया। हीरो होंडा का ऑथोराइज डीलर नहीं दे रहा है। ये भाई साहब बोल रहा है मैं देगा, डिलीवरी आफ्टर 40 डेज। मारुति कार, मारुति 800 उस वक्त फेमस मॉडल था, मारुति 800। The car was costing some around 1,80,000, 1,90,000 that time. ये भाई साहब बोल रहा है मैं आपको 1,40,000 में देगा, 50,000 का डिस्काउंट एक कार के ऊपर। पे टुडे डिलीवरी आफ्टर 45 डेज। अब पब्लिक को समझ रहा है कि कुछ तो लोचा है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। पब्लिक को सब समझ रहा है, लेकिन लालच बहुत बुरी बला है। लालच बहुत बुरी बला है। अभी रोज सबको ऐसा ऐसा मन में हो रहा है, साला मैंने 20 दिन पहले वो टीवी का बुकिंग किया है, मेरा टीवी मिलने से पहले ये भाग तो नहीं जाएगा, ये भाग तो नहीं जाएगा। सबको अंदर मन में ऐसा 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 हो रहा है। बट डिलीवरी भी जा रहा है, सबको डिलीवरी भी मिल रहा है। अब पहला डिलीवरी का टाइम आया मारुति का। सेकेंड डे देयर इज गोइंग टू बी अ डिलीवरी। सवेरे 9 बजे उसका दुकान खुलता है, 7:30 बजे से उसकी दुकान के बाहर 500 लोग लाइन में खड़े हैं। 500 लोग लाइन में खड़े हैं, मुरार रोड। And I don't know whether I should say I was fortunate or unfortunate. I was passing through that road on that day. And it was 9 o'clock.
एंड पीपल आर नाउ ईगरली वेटिंग कि अभी दुकान खुलेगा। તમે કયા કલરની બુક કરી છે? सब बात चल रहा है, मैंने ब्लू कलर का मारुति बुक किया, बोलेगा मैं तो व्हाइट वाला लिया है। 9:15 हो गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई सबकी, यार ये आदमी साला कभी दुकान लेट ओपन नहीं करता, आज 9:20 हो गया। थोड़ा क्योस टाइप तड़प शुरू हो गई सबकी। 9:30 बज गया, किसी ने ऐसे बात बात में ऐसे मजाक वाला, अरे भाग तो नहीं गया है, ऐसे ही बोलते ना लोग कई बार, ऐसे भाग तो नहीं गया है, मस्ती में बोल दिया किसी ने, एंड वो बात बहुत सीरियसली चला गया वो मजाक। बोले यार ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं फ़ोन करो, देखा 9 बजे का टाइम दिया था, 9:30 बज गया, उसको दुकान के ऊपर उसका फ़ोन नंबर लिखा है लैंडलाइन, उसको फ़ोन तो करो। फ़ोन किया एंड फ़ोन लाइन वॉज डिसकनेक्टेड, फ़ोन लाइन वॉज डिसकनेक्टेड। वो बोल रहा यार फ़ोन तो बंद है, मतलब लग ही नहीं रहा है फ़ोन तो। अब ये लोग को थोड़ा ये हो गया, अभी इधर हंगामा चल रहा है 9:45 एंड लोगों को 9:45 तक तो पता नहीं सबको रियलाइजेशन हो गया कि ये पैसा लेके भाग गया है। एंड वो 500 लोगों ने वो दुकान का शटर तोड़ दिया, ताला वाला तोड़ के, शटर तोड़ के दुकान के अंदर, दुकान है क्या, दुकान शुरू होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन दुकान में जो भी छोटा मोटा बोलता है ना, वो कोई इस्त्री पड़ा हुआ है या वो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, जो उठा के मिला हाथ में, जो भी आया लेके सबको भागने का स्टैम्पेड सिचुएशन। एंड आई वॉज देयर टू सी दैट इंसिडेंट, आई वॉज पासिंग थ्रू दैट टाइम and it was horrible situation in my life at that age what I have seen stampede क्या होता है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है वो चीज़। लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, वो उसके हाथ में ऐसा पकड़ के रखा, वो उसको पकड़ रहा है, उसने टीवी पकड़ के रखा है, उसने वो टीवी वाले को पकड़ के रखा है, जो मारा मारी चल रही है, एक दूसरे के कपड़े फट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, चीज़ें छीनी जा रही है। एंड वो जो हंगामा हुआ, फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आया, पुलिस आई, पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ आ गई, फिर वो सब कांड निकला, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उसके बाद मजबूरन मुलुंड पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इसके लिए। पहली बार मुझे लगता है कि मुलुंड की पुलिस ने लोकल लेवल पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, बिकॉज पुलिस को जब बोला गया कि हमारा ये गया हमारा गया, तो पुलिस ने 7 दिन तक तो खाली लोगों की कंप्लेंट्स लिखी है, 7 दिन तक, कि भाई तुमने क्या बुक किया था, तुमको क्या रसीद दिया था। एंड उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग ने रिवील किया ना, दैट वाज शॉकिंग। यू नो हाउ मेनी कार्स वर बुक्ड बाय दैट टाइम? 1.5 लाख रुपए का कार देता था भाई साहब, 1,40,000 का, 1,90,000 का कार 1,40,000 में देता था। 329 कार बुक की थी, 329। हीरो होंडा मोटरसाइकिल 27,000 का एक मोटरसाइकिल, 928 हीरो होंडा मोटरसाइकिल भाई साहब ने बुक किया था। फ्रिज एंड टीवी वेर इन सम 2 to 3,000 का क्वांटिटी। फ्रिज 2,000 के ऊपर नंबर्स बुक हुए हैं, टीवी 2,000 के ऊपर का टीवी बुक हुआ है, एंड बाकी सब चीज़ें तो अलग से, बाकी घर का फर्नीचर का सामान भी उसने बेचने को जो शुरू किया था वो अलग से, मतलब अभी वो एल्बम भी रखता है, घर के लिए सोफा चाहिए, हाँ तो सोफा भी है। इट वॉज लाइक जहाँ पे जो चीज़ लोगों को चाहिए 25%, 20%, 30% डिस्काउंट पे वो बेच रहा है। And then at that time the calculation went up to, at that time he made a fraud of 9 crore rupees in Mulund alone itself। 9 crore। भाग गया, कुछ मिला नहीं किसी को, रातों रात गायब हो गया सबसे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पैसा आज दे दो, डिलीवरी आफ्टर 30 डेज, पैसा तो एडवांस में आ गया। शुरू में उसने इन्वेस्ट किया, सबको 20% डिस्काउंट दिया अपनी जेब से, 100 रुपए का चीज 80 रुपए में बेचा सबको,
इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने लालच उतना दिया, इतना सारा चीजों का बुकिंग। आप सोचो 350 कार अगर बुक हुआ है 1.5 लाख के हिसाब से, क्या कमाया रहेगा वो आदमी? इतना पैसा खा के गया, उसके बाद कोई नामो निशान नहीं उसका। एंड देन आफ्टर सर्टेन ईयर्स आई हर्ड समवेयर, आई रेड समवेयर इन द न्यूज़पेपर कि केरला में कहीं पे कोई सेम टाइप का केस हुआ है ना। यू अंडरस्टैंड? अब ये मुरुगन देखो, ये मुरुगन की भी फ्रेंचाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? दिमाग देखो, ये भाई साहब ने मुलुंड में कांड करके गया, अभी महाराष्ट्र में रहने का ही नहीं, भारत में 28 स्टेट है भाई, कौन से स्टेट के कौन से कोने में जाके आप बैठ जाओगे। उसने वेस्ट बंगाल में भी किया रहेगा, उसने गुजरात में भी कहीं पे किया रहेगा, उसने आंध्रा में भी कहीं पे किया रहेगा। लाइफ चल रहा है, चीप जैक्स। ये लोग दुकान कभी बंद करके चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। दे आर मोस्ट unreliable people, most dangerous people, they are cheap jacks। इनका दुकान का कोई ठिकाना होता नहीं है, आज है कल नहीं है। and then there are certain market traders। what do you call it as market traders? ये स्पेशली जब आप विलेजेस में जाओगे ना तो आपको ये मार्केट ट्रेडर्स आपको ज़्यादा समझेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स ना वीकली बेस पे आते हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुलुंड के आगे चेकनाका करके एरिया है, एंड इफ यू गो टू चेकनाका एरिया, चेकनाका में देयर इज अनदर एरिया कॉल्ड एज पंच परमेश्वर टेम्पल। उस एरिया में आप जाओगे, वहां पे पता चलेगा, वहां पे हर बुधवार वेनेसडे को मार्केट लगता है। वहां पे पूरा जो एरिया है वेनेसडे को बंद होता है, और वेनेसडे को जितनी भी दुकान बंद है ना, दुकान के बाहर ये हॉकर टाइप, स्ट्रीट ट्रेडर्स टाइप रिटेलर वहां पे अपना ठेला लेके बैठते हैं। कपड़ा बेचेगा, शर्ट है, पैंट है, बोलते हैं ना सब सेकेंड हैंड चीजें होती है सारी, वो सब वो लोग बेचते हैं वहां पे। बट दैट इज ओनली ऑन वेनेसडे। वेनेसडे को उनका मार्केट खत्म हुआ, फ्राइडे को भिवंडी में मार्केट लगता है सेम। वो लोग फ्राइडे को भिवंडी में दिखेंगे आपको, वापस से सैटरडे को वो लोग और कहीं पे दिखेंगे। ऐसे वीकली बाजार लगता है, वीकडेज पे, और उनका काम है हर जगह पे हर दिन घूमने का, वहां पे अपना ठेला लगाने का, माल बेचने का, वापस। वो बुधवार को आपको एक ही जगह पे दिखेगा। एवरी वेडनेसडे इज एट वन प्लेस, every Friday is at one place, every Monday he is at one place, so they keep on changing their place on weekdays, so they are actually called as market traders। हर रोज अपना जगह बदलते रहते हैं, बट उनका वो भी एक मार्केट है, पूरा पूरा मार्केट उस तरह से होता है, मतलब उनका पूरा गैंग होता है पूरा। ये लोग जगह जगह बदलते रहते हैं, एंड उनका एवरी वीक का जगह फिक्स होता है कि कहाँ पे जाना है। सो दे आर कॉल्ड एज मार्केट ट्रेडर्स। दैट्स इट। हम लोग आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं।